बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 31 अगस्त, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो ये वीडियो है, ये जो व्लॉग है, उसमें जो इम्पोर्टेंट खबरें शामिल की जाएंगी वो होगी शेख रशीद साहब मुस्ताफ़ी, वजह क्या बनी बड़ा इंकशाफ, शाहिद खान अब्बासी बगावत पर उतर आए, शाहिद खान अब्बासी ने किसके साथ क्या बगावत की और वही हुआ जिसका डर था। और इसके अलावा फवाद चौधरी ने लाइव शो में सलीम साफ़ी की तारीखी चित्रोल कर दी। ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया जहाँ से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ये शामिल करते हैं कि शेख रशीद साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं सियासत से अब मैं बिल्कुल ज़हनी तौर के ऊपर, मैं सियासी तौर पर, यानी कि मैं ज़हनी तौर पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि सियासत में मुझे बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। शेख रशीद साहब ने कहते तौर पर वेब चैनल है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, वो कहते हैं कि बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं सियासत में बूढ़ा हो चुका हूँ। पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी वजारतें संभाली, वो वजारतें और वो काम करना मेरे लिए इंतहाई आसान था, लेकिन जब से मैं वज़ीर दाखिला पाकिस्तान बना हूँ तब से मेरे ऊपर काम का प्रेशर है। मैं पहले 10 से 12 घंटे काम किया करता था और घर चला जाया करता था, और मैं पहले जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था वो ज़िंदगी बड़ी आसान थी और वो वजारतें बड़ी आसान थी। अब मुझे इन वजारतों में, अब मुझे इस वजारत में 18 घंटे काम करना पड़ता है। इस वजह से मुझे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। और अगर मुझे तंग करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे तंग करने की कोशिश की गई और अगर लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो जब अगला इलेक्शन है 2023 का, मैं बिल्कुल किनारा कशी कर जाऊंगा और मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ना ही मेरा ये अभी कोई इरादा बन रहा है कि मैं 2023 का इलेक्शन लड़ूं। वो कहते हैं कि मैं बस बहुत हो चुका, मैं थक चुका हूं, बस मुझसे अब काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब मुझे घर चले जाना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। अच्छा, शेख रशीद साहब ने ऐसा बयान दिया तो आपको पता है कि इंटरनेट जो सोशल मीडिया है वो इस तरह के बयान ढूंढ रहा होता है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद शेख रशीद जो हैं वो इमरान खान साहब से तंग हैं और इमरान खान साहब को वो इस्तीफ़ा पेश करेंगे, जैसा कि इमरान खान साहब को पीछे कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, तो लिहाजा शेख रशीद साहब भी इस्तीफ़ा देंगे और वो घर चले जाएंगे। लेकिन शेख रशीद साहब की अपनी पार्टी है, शेख रशीद साहब अपनी सियासत है, शेख रशीद साहब का अपना एक माइंड सेट है। शेख रशीद साहब अपने माइंड के ऊपर चल रहे हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर किसी ना आवाम का प्रेशर है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर है, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? अगर कोई ये वीडियो पिंडी इस्लामाबाद से देख रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप शेख रशीद साहब की सियासत से मुतमिन हैं, क्या आप उनके काम से मुतमिन हैं? कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं कि शाहिद खान अब्बासी बगावत पर उतर आए और वही हुआ जिसका डर था। शाहिद खान अब्बासी ने महर अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मुखालफत कर दी है। मुखालफत उन्होंने की है शहबाज शरीफ का जो हालिया बयान है। शहबाज शरीफ ने हालिया ये बयान दिया था कि वो कौमी हुकूमत को देख रहे हैं और वो कौमी हुकूमत के हक में है। अच्छा, कुछ तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानब से इस चीज़ का इंदिया दिया जा रहा है कि कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान साहब 4 साल के बाद अपनी हुकूमत को गिराएंगे और इलेक्शन करवा देंगे और फिर हुकूमत में आ जाएंगे। ऐसा तहरीक इंसाफ की जानब से कहा जा रहा है।
लेकिन इंतखाबी इस्लाहात की भी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की भी बात हो रही है, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि वो कौमी हुकूमत को देख रहे हैं, तो उस बयान को उसकी बयान की जो मुखालफत है वो शाहिद खान अब्बासी ने कर दी है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के इस बयान को मैं किसी भी अहमियत में नहीं लाता। वो कहते हैं कि लास्ट टाइम भी उन्होंने एक मुखालफ बयान दिया था कि जो शहबाज शरीफ है उनको सोच समझ कर बयान देने चाहिए कि मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, वो किसी के पाँव पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी के पाँव पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो इस टाइम मुफाहिमती सियासत के ऊपर लगे हुए हैं और उन्होंने ये भी बयान दिया है शहबाज शरीफ ने कि वो 2023 में इमरान साहब की हुकूमत जब ये ख़त्म होगी तो वो इमरान साहब की हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो एक ही ग्रुप से तले रखते हैं। तो शाहिद खान अब्बासी ने अपने लीडर की मोहब्बत में, मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत में और उनकी सियासत की बका के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ के अगेंस्ट ये बड़ा बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की डिफरेंट सोच है और हमारी डिफरेंट सोच है। खैर ये बातें उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं की, लेकिन दबे अल्फाजों में उन्होंने जिस तरह मुखालफत की है वो मुखालफत हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। और दड़ाबंदियाँ और ये जो बाकायदा तौर पर सियासी इख्तिलाफात हैं अब ये मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी की बगावत सामने आ रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ। देखें इस टाइम पार्टी शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रही है, पार्टी शहबाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर नाम किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो अगर वो उस लीडर के खिलाफ बयान देता है तो वो फिर पार्टी की मुखालफत और पार्टी के साथ बगावत ही करता है। खैर बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानब। वो खबर ये है कि फवाद चौधरी की सलीम साफ़ी की तारीखी चित्रों। फवाद चौधरी सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में आए हुए थे तो सलीम साफ़ी ने फवाद चौधरी के साथ एक गिला किया। वो कहते हैं कि आपके काफ़ी ऑफिशियल्स हैं, आपके काफ़ी तर्जुमान हैं, तो मैं जब भी किसी को फ़ोन करता हूँ या जब भी मैं किसी के साथ कांटेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, या अगर कोई रिप्लाई आता भी है तो कोई मुझे ठोस जवाब नहीं मिलता, तो बयानात आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं लग रहा। तो फवाद चौधरी ने सलीम साफ़ी को कहा पहले आप ये बताएं कि आपका फ़ोन मेरे अलावा सुनता कौन है। यानी कि इससे ये मुराद बनती है कि सलीम साफ़ी का फ़ोन कोई नहीं उठाता माँ सवाए फवाद चौधरी के। फवाद चौधरी कहते हैं नहीं नहीं ना करे, ना करे। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको फवाद चौधरी का रवैया और फवाद चौधरी का स्टाइल आपको देखकर काफ़ी हंसी भी आएगी और जो वहाँ पर सलीम साफ़ी की हालत थी वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा दिली दुख भी हो रहा था और वहाँ पर कुछ मज़ा भी आ रहा था कि सलीम साफ़ी जिन्होंने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, यानी कि अपने गलत तज़ियों की वजह से आज अपना मेयार इतना खो दिया है कि हुकूमती कोई नुमाइंदा इनका फ़ोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि हमें खबरें ये भी मिली हैं कि इनका अब मरियम नवाज शरीफ और ये जो मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल हैं ये भी इनका फ़ोन नहीं सुनते, क्योंकि इनके बयानात और इनके जो प्रोग्राम्स हैं हमेशा इन्होंने हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही पहुँचाया है, ना कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया। खैर अभी तक इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान खुश।